देखिए, अमेरिका, लंदन, जापान का कल्चर क्या है। मैं लंदन गया कथा सुनाने के लिए, तो वहाँ का कल्चर मैंने खूब तरीके से देखा, डीप में जाकर देखा। मैंने देखा कि वहाँ लड़की जब 18 साल की होती है तो वहाँ पर लड़की आज़ाद होती है। अमेरिका, जितने पश्चिमी से सबका ये कल्चर है। आपको पता है अमेरिका के जो आधार कार्ड है, चूंकि वहाँ आधार कार्ड नहीं बोला जाता, हमारे यहाँ आधार कार्ड बोला जाता है। आधार कार्ड जैसा वहाँ का जो पहचान पत्र है, वहाँ पर आप आश्चर्य मानेंगे कि वहाँ के आधार कार्ड में माँ का नाम तो मेंशन होता है, माँ का नाम तो होता है, बाप का नाम नहीं होता। पता है क्यों? पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वहां किसी के बाप का पता ही नहीं कि कौन है। अब बोलो बाप रे, पता ही नहीं बाप का। बात सही है। 18 साल की लड़की होती है तो आजाद हो जाती है वहां, जो मन करे जाए, जहां मन करे जाए। आज किसी के संग, कल किसी के संग, परसों किसी के संग। इसी दौरान वो गर्भवती हो गई और बच्चा हुआ तो ये कंफर्म करना मुश्किल है कि किसका है ये। इसलिए वहां माँ का नाम होता है, क्योंकि माँ तो कंफर्म है, पर बाप का नाम नहीं होता। ये बात अमेरिका, लंदन, जापान जैसे तमाम देशों की है, कोई छिपी हुई नहीं है, कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं मैं, जो हो रहा है वो बोल रहा हूं। अब बताइए, जिन देशों में बाप का नाम पता नहीं है, क्या उन देशों से भारत की तुलना हो सकती है? हमारे यहाँ तो बाप दादे सबका नाम होता है, और हमारे यहाँ विधवा स्त्रियां होती हैं। विधवा मतलब जिसका पति ना हो तो वो अपने पति की विधवा रहकर सारी उम्र गुजार लेती है, पर दूसरे पुरुष की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती। ऐसी स्त्रियां पूरी दुनिया में ढूंढो तो सिर्फ भारत में मिलेंगी। और यही है धर्म कि अपने पति के सिवा पर पुरुष को ना देखा जाए। दुनिया में अर्थ हो सकता है, तुम धन से बड़े हो सकते हो, पर धर्म से बड़ा कौन है? एक बात बताइए, आप किससे बड़ा मानते हैं? आपके पड़ोस में एक व्यक्ति धनवान है, उसके पास धन बहुत है, जैसा मिले कमा रहा है, पर दूसरा धर्म से चल रहा है। बताइए, धन बड़ा कि धर्म बड़ा? उत्तर दो। इसलिए भारत कौन सी भूमि है? धर्म भूमि है। इसलिए भारत में रह करके आपने अपने बच्चों को धर्म नहीं पढ़ाया तो फिर क्या पढ़ाया? आपने भारत में रहकर बच्चों को धर्म नहीं सिखाया तो क्या सिखाया? ये जो कुत्ता बिल्ली वाला लिव इन चल रहा है दुनिया में, वही आज लौट के भारत में आ रहा है। आज लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। और यदि हम ऐसी बातें करें कि आप ये जो कर रहे हैं पर स्त्री पर पुरुष का, वो सब गलत है, लेकिन लोग इसे, कुछ लोग मानते हैं सही, कुछ लोग नहीं मानते। चलो, आपकी मानसिकता स्वतंत्र है। बस मैं आपके हित के लिए कह रहा हूं कि अपने बच्चों को घर में आधा घंटा बिठाकर धर्म की शिक्षा दिया करो, धर्म का पाठ पढ़ाया करो। हमारे यहाँ 4 विषय हैं। यदि बच्चे के अंदर धर्म है तो धर्म के हिसाब से अर्थ आएगा। जो धर्मात्मा है उसे अर्थ मीन्स रुपया की कमी नहीं है, और जिसके पास धन है उसके काम पूरे होंगे, कामनाएं पूरी होंगी, और जिसकी कामनाएं पूरी हो जाएंगी उसी का मोक्ष होगा। यही है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 पुरुषार्थ हैं। यही 4 शिक्षा जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पढ़ने के लिए शंडामर्क के विद्यालय में भेजा तो प्रहलाद को 2 शिक्षा प्राप्त हुई, अर्थ की और काम की। प्रहलाद जी ने कहा कि जो याद कराते हैं गुरु जी, वो याद करके सुना तो देते हैं, पर वो समझते नहीं हैं, क्योंकि प्रहलाद जी को धर्म की शिक्षा चाहिए थी और मोक्ष की, जो कि उस विद्यालय में नहीं थी। तो वो अपने से इसका अध्ययन किया करते थे प्रहलाद जी। तो आप भी, बार बार मैं एक ही बात दोहरा रहा हूं कि आप इतिहास उठाकर देखिएगा धन वालों का। धन वाला रावण था और धर्म वाले राम थे। तो था भरा सोना खचाखच, था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। आपका धर्म चला गया तो धन बचा के करोगे क्या? हमारे देश में जब देश गुलाम हुआ, मुगल आए, अंग्रेज आए, तो लोगों ने धन बचाया था कि धर्म बचाया था?
हमारे यहाँ दीवार में गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटों को दीवार में चुनवा दिया गया था। इतिहास पता है ना आपको? 2 बेटों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया, लेकिन उन्होंने मरना स्वीकार किया था, पर धर्म को छोड़ना स्वीकार नहीं किया था। अंग्रेजों ने कितनी लोगों को तलवार गर्दन में रख के कहा कि अपना धर्म छोड़ दो। मर गए लाखों हिंदू, लाखों सनातनी, पर धर्म को नहीं छोड़ा। गीता में लिखा है, भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रहकर मर जाना श्रेष्ठ है, अपने धर्म का त्याग करना श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए मर जाओ तो मर जाओ, क्या बुराई है? मरना तो है ही। रावण मरा तो, लेकिन उसके मरने के बाद भी पुतले जल रहे हैं। ऐसी मृत्यु ना पाइएगा जिस मृत्यु पे जमाना थूके। अरे मरना भी गौरव का विषय है कि मरने के बाद भी लोग तुम्हारे लिए आंसू बहाए कि व्यक्ति सही था, धर्म के राह पर चला। दशरथ जी जब मरे तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। जब राम राम कहते हुए मरे तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जन्म लेने का मृत्यु का फल तो दशरथ जी ने पाया, जो राम के लिए मरे हैं, धर्म के लिए मरे हैं। इसलिए मरना सबको है, पर धर्म के राह पर चलिएगा। प्राण चले जाएं तो चले जाएं, पर धर्म ना जाए। बोलिए भारत माता की। भारत माता किसकी भूमि रही है? धर्म की। किसकी भूमि रही है? धर्म की। इसलिए आप क्या नहीं छोड़ेंगे? धर्म नहीं छोड़ेंगे। और धर्म क्या है? सत्य ही धर्म है, दया ही धर्म है, परोपकार ही धर्म है, माता पिता की सेवा ही धर्म है, भारत माता की सेवा ही धर्म है, और सदा अच्छाई नेकी के कार्य करते रहिए, यही धर्म है। सबको जय श्रीमन्नारायण। आप सब गौरी गोपाल आश्रम आइएगा, सबको सादर आमंत्रित कर रहा हूं। और जितने भी हमारे स्कूल के स्टाफ हैं और सभी यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जितने भी भक्तजन हैं, आप सभी को ये दास अनिरुद्ध आमंत्रित करता है गौरी गोपाल के लिए। सभी बच्चों के लिए सुंदर करतल ध्वनि कीजिए और